फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी MES में आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सिंस 1851। MES के रिगार्डिंग जो वैकेंसी आपकी आई है उसमें आपके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, आप कैसे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम MES की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। MES की वैकेंसी मार्च में अपडेट की गई थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ आप टॉप टैब में देख पा रहे हैं, इसकी जो वैकेंसी है यहाँ पर 17 मई 2021 तक इसके फॉर्म को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17/5/2021 तक इसके फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस एंड डेट्स में हम आएंगे। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुपरवाइज़र जो है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, और ड्राफ्ट्समैन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के आधार पर वैकेंसी को बताया गया है। टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप सुपरवाइज़र पोस्ट की बात करें, जो सुपरवाइज़र की पोस्ट आई हुई है उसके लिए 458 वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और अगर ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो हम 114 यानी 114 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। तो इनकी पूरी डिटेल जानकारी देख लेते हैं। जैसे पंजीकरण प्रारंभ की तिथि हमने आपको बताया कि 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें अंतिम तिथि की तो यहाँ पर 17 मई 2021 तक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी एक्सटेंड कर दिया गया है 17/5/2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और टेनेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 20 जून है, यानी 20 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की असावधानी या दिक्कत होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चलिए, हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं कि क्या जो है डिटेल नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही हम डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो है नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो चुका है। अब हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या वास्तव में क्या पूरी प्रोसेस है। तो MES के बारे में जैसे कि हमने बताया कि क्लोजिंग डेट जो है 17 मई 2021 है। MES जो है एक आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत आती है, जिसका टर्नओवर अगर हम बात करें तो लगभग 1300 करोड़ है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए एज की अगर हम बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। और पे मैट्रिक्स लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पे 35,400 से 1,12,400 के बीच रहने वाला है। तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या 1 ईयर का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट से, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। स्टोर इंचार्ज या स्टोर एक्सचेंज की रिगार्डिंग अगर आपने कोई कहीं वर्क किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट के बारे में, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में, आल कमांड्स के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग कमांड से जो है वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जनरल, SC ST OBC EWS, टोटल ड्राफ्ट्समैन की जो है 52 पोस्ट है ना। और सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें तो 450 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हुई है। चलिए, आगे हम देखेंगे कि आगे क्या क्या जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर अलग अलग कमांड में जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनकी पूरी डिटेल आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो हमने एज लिमिट का आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप भारत के नागरिक होना चाहिए, या फिर आप
कैसे अप्लाई करें, अगर इस पर टैब पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर www.mes.gov.in पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके रिटन टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होना है। रिटन टेस्ट के बाद जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम बात करें तो 1/3 आपको बुलाया जाएगा। 1/3 की रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। डीवी के लिए अगर हम बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। जब आप सीबीटी देंगे तो उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और ओबीसी, एसटी और एससी के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स जो हैं ज़रूरी हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अलग क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, तो आपके डॉक्यूमेंट कोई भी आपका यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आते हैं, पैन कार्ड या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू गया कोई आईडी कार्ड, ये सब यहाँ पर आप वैलिड है, आप किसी को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिटन टेस्ट की हम बात करें तो रिटन टेस्ट आपका यहाँ सीबीटी नहीं होगा। रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा और ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्पेशलाइज्ड टॉपिक से, जिस टॉपिक से आप जो है संबंध रखते हैं उस टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर टोटल मिलाकर 125 का जो है आपका पेपर होगा और ड्यूरेशन टाइम होगा 120 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पर जो है सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। इसमें आने वाले चैप्टर आपको जो है ध्यान से देख लेना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारी जानकारी जो है आपको हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के आधार पर लिंक पर क्लिक करके आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी जो है देख सकते हैं कि कहाँ से कितनी पोस्ट निकली हुई है, आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।